डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं कुछ एमसीक्यू के साथ आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा नहीं गया है? और इसका ऑप्शन है ए सॉवरन, बी सोशलिस्ट, सी डेमोक्रेटिक एंड फोर्थ है इंडियंस। नो स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आता है दैट इज़ नोन एज इंडियंस। ऑप्शन डी है आपका। नाउ इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। इन चारों ऑप्शन में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है? The date of implementation of the Indian Constitution is November 26, 1949. ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं। Now B option is the secular word was added by the 42nd Constitution Amendment. C option है आपका the 42nd Constitutional Amendment Act was done in 1976. Option D social, economic and political justice has been taken from the Russian Revolution in the Indian Constitution. तो स्टूडेंट्स, ये हमें भी पता है, हाँ, हम इस चीज़ को जानते हैं कि हमारा जो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा था 26 जनवरी 1950। तो ये हमारी जो ऑप्शन ए है, ये आपका क्या आएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए। नाउ इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सॉवरन इंडिया। कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट या वर्ड है जो कि हमारे सॉवरन इंडिया में के केस में सही नहीं है। नो सॉवरन इंडिया के केस में ऑप्शन ए सॉवरन ये सही है, सोशलिस्ट सही है, डेमोक्रेटिक सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है सैंक्टिटी जो है इसमें वो सही नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे, के एम मुंशी वॉज रिलेटेड टू। तो ये इनका रिलेशनशिप किसके साथ है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी, बी प्रीएम्बल कमेटी, सी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और डी है नन ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ बता दूं मैं आपको, के एम मुंशी जो रिलेटेड थे हमारे रिलेटेड थे, ए ऑप्शन है इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, विच ईयर इज़ रिलेटेड टू बेरूबारी केस। नो बेरूबारी केस में कौन से, ये किस ईयर से रिलेटेड था बेरूबारी केस? तो बेरूबारी जो केस था हमारा, ये हमारा 1960 से रिलेटेड था। नो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ द सेकुलर। आए दिनों हम सुनते रहते हैं न्यूज़ मीडिया में ये बहुत सेकुलर वर्ड यूज़ होता है। नो सेकुलर वर्ड जो है ये सेकुलर वर्ड जो है ये कहता है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन ए। बी कहता है स्पेशल इंपॉर्टेंस टू ए रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़। सी कहता है वन रिलीजन इज़ प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। नाउ इसका ट्रू आंसर कहता है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल्स इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए आता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन बी आता है लैक ऑफ इक्वलिटी, ऑप्शन सी आता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़, ऑप्शन डी आता है नन ऑफ द अबव। नाउ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं सोशल इक्वलिटी का मीनिंग क्या होता है। नाउ सोशल इक्वलिटी का मैं मीनिंग बता दूं आपको, इसका मीनिंग होता है equal opportunities for all sections of the societies, that is known as option C. Now option C is the. Now the question number 8 is, who among the following said that the preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution? ऑप्शन ए है अर्नेस्ट बार्कर,
बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर अम्बेडकर एंड डी है नेल्सन मंडेला। नाउ इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए। अर्नेस्ट बारकर ने ये बात कही थी कि preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution. Now question number 9 में कहता है the language of preamble of the Indian Constitution is taken from the Constitution of। अब जो हमारी लैंग्वेज थी preamble की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ से ली गई थी। नाउ इसका आंसर आएगा हमारी जो लैंग्वेज थी वो हमारी ली गई थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल आर बॉर्डर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। पार्ट ए है दैट इज़ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट बी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट सी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट डी यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दैट इज़ पार्ट ए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम पार्ट ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्ट बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्ट सी पीपल ऑफ इंडिया एंड डी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। नाउ इसका आंसर है ऑप्शन सी पीपल ऑफ इंडिया। Now let's move on to the question number 12. The makers of Constitution of India choose the scheme of Federation of India as prevalent in which among the following countries। अब वो कह रहे हैं कि जो मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने चूज़ की थी स्कीम फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो ये कहाँ पे पॉपुलर थी, किस कंट्री में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी? ये आपकी पॉपुलर थी दैट इज़ आंसर आएगा यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी। थर्टीन पे बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकेम ए न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन। सिक्किम जो थी हमारी किस अमेंडमेंट के कारण जो है हमारी न्यू स्टेट बनी थी। नाउ ऑप्शन ए है 32nd अमेंडमेंट 1974, ऑप्शन बी है 35th अमेंडमेंट 1975, ऑप्शन सी है 36th अमेंडमेंट 1975, ऑप्शन डी है 37th अमेंडमेंट 1978। नाउ स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन सी 36th अमेंडमेंट 1975। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन ऑफ असम नागालैंड। नो स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग हुआ कि हमने ये देखना है कि पहले फॉर्मेशन किसकी हुई है, किस स्टेट की इंडिया में फॉर्मेशन हुई है, और फिर उसके बाद किसकी हुई है और उसके बाद किसकी हुई है। नो ऑप्शन ए कहता है असम, नागालैंड, गोवा, मिज़ोरम, ऑप्शन बी कहता है आसाम, मिज़ोरम, नागालैंड, गोवा, ऑप्शन सी है आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, गोवा एंड ऑप्शन डी है आसाम, गोवा, मिज़ोरम, नागालैंड। स्टूडेंट्स पहले हमें इनके फॉर्मेशन डे पे जाना पड़ेगा। आसाम का जो फॉर्मेशन डे है, आसाम का फॉर्मेशन डे है 1947, नागालैंड का फॉर्मेशन डे आता है 1963, मिज़ोरम का फॉर्मेशन डे आता है 1972 और जो गोवा जिस साल में मींस इसका फॉर्मेशन डे मनाया जाता है वो 1987 में हुआ था। नाउ स्टूडेंट्स इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बोले उसका आंसर आता है दैट इज़ सी ऑप्शन, आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, गोवा। ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 15 में इन विच ईयर गोवा वाज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ 25th स्टेट। गोवा जो थी वो कौन सी ईयर में बनी थी। स्टूडेंट्स गोवा लिबरेट तो 1960 में हुआ था,
लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन डे था वो आपका मनाया जाता है, दैट इज़ 1987। सो 1987 का मतलब है ऑप्शन ए आपका इसका आंसर हो गया। नाउ थैंक्स फॉर द डे।